यमुनानगर के वासुदेव शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर पिस्टल शूटिंग में किया क्वालिफाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रोहट स्वागत करता हूं आपका सच की ध्वनि न्यूज में। इस वक्त हम लोग यमुनानगर के जगाधरी के अंदर मौजूद है। अगर बात करें तो आज हम आपको यमुनानगर के उस शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे। हमारे बीच में आप देख रहे हैं हमारे भाई है, छोटे भाई वासुदेव शर्मा जी, जिन्होंने अभी हाल ही में एक शूटिंग का जो इवेंट हो रहा था उस इवेंट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन ली है और उसको क्वालिफाई किया है। आइए जानते हैं। बहुत बहुत बधाई हो हमारे चैनल की तरफ से आपको। धन्यवाद सर जी, क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज आपने छोटी सी उम्र में अचीवमेंट जो है हासिल की है? मेरा नाम वासुदेव है और मैंने अभी हाल ही में जो अभी 65th नेशनल शूटिंग इवेंट चल रहा है उसमें कल मैंने एक काफ़ी अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया है उसे। तो ये जब मैंने स्टार्टिंग करी थी 1 साल पहले मैंने इसकी स्टार्ट करी थी और 1 साल के अंदर अंदर ये नेशनल के उसमें आ चुका है। स्टार्टिंग में तो मतलब मैं और भैया गए थे मैम के पास, वैसे मजाक मजाक में लिया था हमने पहले शूटिंग को। तो फिर वो बाद में जाके धीरे धीरे करके इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसमें, तो उससे मतलब आज शूटिंग के उसमें नेशनल में क्वालिफाई हो गया। नहीं, अगर बात करें जिस तरीके से एक प्लानिंग बना करके चला जाता है कि मुझे ये इस इवेंट में जाना है या मुझे इस फील्ड के अंदर उतरना है, तो इस बारे में कभी शुरू से इस तरह का कोई रुझान था, कोई मन था इस तरह शूटिंग में जाने के लिए? शुरू से तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था। स्टार्टिंग से तो मैं वैसे फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक दिन मतलब भैया ने कहा कि मतलब इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा स्कोप है, तो भैया फिर मेरे को गीतू मैम के पास यहाँ पे लोटस वैली में रेंज थी, यहाँ पे मेरे को ले गए थे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो वैसे ही मजाक मजाक में किया। फिर बाद में जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी ज़्यादा बढ़ाई। स्कूल में आप पढ़ते हैं? मैं एसडी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अभी 15 साल की एज में है। तो ये जो पोजीशन आपने ली है कि ये शूटिंग गेम के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरीके से ये जर्नी रही आपकी? सर शुरू में तो मतलब मजाक मजाक में ही था। शुरू में तो मैं सबसे पहले फुटबॉल खेलता था। फिर एक दिन मेरे बड़े भैया हैं हरीश कौशल, उन्होंने मतलब मेरे को कहा कि इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा स्कोप है तो उसी में किसी में ट्राई कर। तो भैया मेरे को ले गए थे लोटस वैली में, मैम है हमारे गीतू ठाकुर, तो इनके यहाँ पे इन्होंने मेरे को कराया था एडमिशन कराया था इन्होंने मेरा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो बस मजाक मजाक में एज अ पैशन करा था, पर फिर बाद में जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आगे बढ़ता गया। कंटिन्यू किया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यमुनानगर से ही एक बहुत ही जानी मानी हस्ती संजीव राजपूत जी, जो शूटिंग के अंदर एक जाना माना नाम है, वो भी यमुनानगर से हैं। और अगर बात करें तो क्या हम माने कि अगले जो संजीव राजपूत की तरह यमुनानगर का नाम रोशन करने के लिए आप? जी, संजीव राजपूत जो है वो भी मेरे स्कूल से ही थे, एसडी पब्लिक स्कूल के उससे ही। तो अगर ज़्यादा मेहनत करी और ऐसे ही चलता रहा तो शायद हो सकता है मैं भी अगर संजीव राजपूत हो सकता हूँ। जरूर आप ऐसे ही होंगे। और आइए जानते हैं, जिस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी अचीवमेंट को लेने के लिए आदमी अकेला संघर्ष नहीं करता, उसके साथ उसके परिवार भी संघर्ष करता है, उसके कोचेज भी संघर्ष करते हैं, उसके साथी जो है वो भी उनके साथ संघर्ष करते हैं। तो आपकी जर्नी कैसी रही इसमें? परिवार का सहयोग कैसा रहा? फैमिली ने बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट किया, कहीं पे भी फाइनेंशियली या मोटिवेशन में कहीं पे भी कमी नहीं आने दी। स्टार्टिंग में तो भैया ने, जैसे बता रहा भैया ने शुरुआत कराई थी, पर फिर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए इसमें, उन्होंने भी करा, पूरे अच्छे से सपोर्ट करा। फिर आगे से हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी पूरा अच्छे से सपोर्ट करा, काफ़ी ध्यान दिया और इसी के उससे गेम इम्प्रूव होती गई। तो जिस तरीके से लोग भी कहते हैं, अमूमन ये कहावत है कि माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को ध्यान में रखते हो, पढ़ाई से कैरियर बनेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके माता पिता ने भी कभी इस तरीके से आप पे जोर दिया कि नहीं, गेम नहीं करनी है, पढ़ाई पहले? नहीं, पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है, तो पेरेंट्स ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि तो आपको मोटिवेट किया? हाँ, इसी ऐसे ही कहा कि शूटिंग भी करते रहे, पैरेलली स्टडीज भी होती रहेंगी। तो परिवार के बारे में अपने बताएंगे, परिवार से किस तरह का सहयोग रहा? जो पहले मैं अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरे पापा का नाम SK शर्मा है, वो एक एडवोकेट हैं, यहाँ पे जगाधरी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेरे को पुश किया कि स्पोर्ट्स में जा, ऐसे आगे कर, अच्छा कर, स्टडीज़ हो या स्पोर्ट्स, हमेशा पुश किया। ऐसी मम्मी है सुषमा रानी, उन्होंने भी हमेशा कभी ऐसा नहीं कहा कि
पढ़ाई कर स्पोर्ट्स के उसमें भी पूरा ध्यान था उनका। ये कह रहे थे कि मतलब स्पोर्ट्स के साथ स्टडीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी, जिस तरीके से इतनी कम उम्र के अंदर आपने अचीवमेंट हासिल करी, आगे के भविष्य के अंदर हम क्या मान करके चलेंगे, कहाँ तक हम यमुनानगर का स्पोर्ट आगे बढ़ेगा? सर अभी तो जैसे ट्रेनिंग चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, और थोड़ी सी मतलब डेवलपमेंट करूँगा अपने अंदर, जो भी कमियां हैं उन्हें और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आगे जैसे सौरभ चौधरी हैं इनके तरह ही मैं भी काफ़ी अच्छा शूटर बनने की कोशिश करूँगा, और इंडिया को गोल्ड के लिए रिप्रेजेंट करूँगा। हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चाहेंगे कि आप देश के लिए गोल्ड मेडल ला करके देश की झोली में डालें और ऐसे ही देश का और यमुनानगर का नाम चमकाते रहें। जी आप नशा